क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ने की तैयारी हो चुकी है? देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बहुत वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं, क्या हम एक स्टेट ऑफ वॉर में हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ने ही वाला है? देखिए, कुछ ही दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो वेरियस स्टेट्स की वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में एक सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की ड्रिल करवाएंगी। इस पूरी सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का असली उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट जान सके कि उनका रिस्पॉन्स क्या होगा अगर सडन अटैक पाकिस्तान हमारे ऊपर कर देता है। ये ड्रिल भारत के 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में करवाई जा रही है। इस स्केल पर आखिरी बार ऐसी ड्रिल्स 1971 के वॉर के दौरान देखी गई थी, जिस वॉर में पाकिस्तान को हार भुगतनी पड़ी थी और बांग्लादेश की स्थापना की गई थी। 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. To his troops in Dhaka. कुछ चीजें आपको इसमें समझना आवश्यक है। देखिए, जो बॉर्डर एरियाज हैं उसकी तो हिफाजत हमारी आर्मी कर ही रही है। अगर कुछ भी वहां पर ऊंच नीच होती है तो उस रिस्पॉन्स को टैकल करने के लिए हमारी आर्मी वहां पर खड़ी है। देखिए, जब कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर हमला करता है और एयर स्ट्राइक्स करता है तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि जो सिविल एरिया है उसे वो पूरे तरीके से टारगेट करे। इसीलिए ये ब्लैकआउट मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जैसे अगर रात को कोई एयर स्ट्राइक होती है पाकिस्तान की तरफ से तो किस तरीके से उन्हें ये पता नहीं लगना चाहिए, उस पूरे एरिया में ब्लैकआउट हो जाना चाहिए ताकि कुछ पता ना लगे कि यहाँ पर सिविलियंस रहते हैं। इसीलिए ये बेसिकली मेजर्स लिए जाते हैं ताकि जो आम जनता है वहाँ की, जो देखिए हम तो बहुत बॉर्डर के अंदर आकर रह रहे हैं, पर जो बॉर्डर की विलेजेस हैं जो कि बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं या बॉर्डर के साथ टच करती हैं, उन लोगों को इस चीज के लिए प्रिपेयर रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये ड्रिल्स करवाई जा रही हैं। इस वक्त पर हर हिंदुस्तानी को एक चीज से दूर रहना है, वो है सेल्फ डिप्रेसिंग थॉट्स और नेगेटिविज्म। कुछ लोगों का कहना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो दोनों तरफ लोग मारे जाएंगे, जान और माल का बहुत नुकसान होगा और भारत को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस सफर करना पड़ेगा। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो, हम लौटे अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे हम मत समझो। वॉर्स आर नॉट फॉट टू किल पीपल, वॉर्स आर फॉट टू किल दी विल ऑफ द एनिमी नेशन। यानी वॉर का मकसद किसी को मारना नहीं है, पर जो उस एनिमी नेशन की विल है, जिस विल से उसने हमारे देश के अंदर हमारे बेकसूर 26 लोगों को, 26 टूरिस्ट्स को एक कातिलाना हमले में मारा है, जो उनके इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं, उन हौसलों पर ये अटैक होगा। और पाकिस्तान से बदला भी ऐसा होना चाहिए जो 140 करोड़ लोगों की रूह को सेटिस्फाई करे। Islamabad had sought an emergency meeting at the UNSC amid rising tensions in the aftermath of the Pahalgam terror attack. तो हाल ही में पाकिस्तान ने यूएनएससी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जिसमें क्लोज डोर कंसल्टेशंस हुई और जिसका मेन इशू था पहलगाम में हुआ अटैक। पाकिस्तान ने इस मीटिंग में क्लेम किया कि ये जो अटैक है पहलगाम का, वो इंडिया ने खुद करवाया था और पाकिस्तान के इस नैरेटिव को यूएनएससी ने फॉल्स बताया, बल्कि उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई कि जो आप पाकिस्तान में अंदर अपने मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं उसका क्या मोटिव है। और ये भी कहा गया कि जो लश्कर तैयबा है जिसने ये अटैक करवाया, उसको कर्ब करने के लिए, उसको हटाने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं अपनी कंट्री में। इस बीच पाकिस्तान चाहता था कि वो फिर से कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज कर ले, पर यूएनएससी ने कहा ये आपका इंटरनल मैटर है। और देखिए, चाइना ने डायरेक्टली इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, वो है तो प्रो पाकिस्तान, बट उन्होंने भी सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। लेकिन हम देखें तो यूएस और फ्रांस ने पूर्णतः रूप से भारत का इस पूरी मीटिंग में समर्थन किया, और जहां पर हम देखते हैं यूएस और यूके ने न्यूट्रल स्टैंड रखा। देखिए, पाकिस्तान का रोना यही है हमेशा से
कि यूएनएससी में जो रेजोल्यूशन 47 1948 में पारित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, उस चीज को लेकर ये ढोल बजाते हुए चलते रहते हैं कि आज भी चलते हैं, परसों भी चलते हैं, हर बार चलते रहते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन था वो कंडीशनल था, और कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान के ट्रूप्स को वहां से वेकेट करना था, जो कि पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। इसीलिए यूएन ने भी उसके बाद कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कश्मीर के इशू में नहीं दिखाई, और ये बायलैटरली तय किया गया कि इशू जो ये कश्मीर का है इसे हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे। पर सॉल्व क्या करना है? भारत देश का अभिन्न अंग है कश्मीर, भारत देश का अभिन्न अंग है उधर रहने वाले कश्मीरी, और इस घड़ी में ये हमारा नेतृत्व बनता है कि हम अपनी देश की सेना और देश के लोगों के हौसले बुलंद रखें। ऐसी ही वीडियोस के लिए लीगल स्टैंड अप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। सुनाई न्याय की गुहार कोई सुन नहीं पाए।